नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। तो किस प्रकार आपको पता होगा बीजेपी ने बड़ी ही शानदार बहुमत के साथ 132 सीटों के चलते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की लगभग 20 सीटें थी और जो बाद में रिजल्ट एट द एंड पता चला कि 16 ही सीटें बची हैं। कांग्रेस सिर्फ 16 सीटें ला पाई, बीजेपी 132 सीटें ला पाई। ठीक हरियाणा चुनाव की मैं बात करूँ तो हरियाणा चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत बड़ी बहुमत गेन करी। और बात करूँ मैं लोकसभा चुनाव के बारे में, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी और बीजेपी को पूरी 240 सीटें मिली थी। फ़र्क आप समझ सकते हो, बीजेपी दोनों स्टेट्स में और एक लोकसभा चुनाव जीती, ये बात सत्य है। वहीं अभी की बात करूँ तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जो झारखंड का इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जीती, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार जीती। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार जीती थी। तो मतलब कुल मिलाकर के सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर उन इलाकों पर ही क्यों ईवीएम में गड़बड़ी निकाली जाती है, जहाँ पर बीजेपी की जीत होती है। तो कल एक डिबेट के दौरान उस डिबेट में रूबी का लियाकत मौजूद थी, कुछ बड़े विश्लेषक मौजूद थे, नेता मौजूद थे। तो वहाँ पर रूबी का लियाकत के साथ इस बात पर भी बहस हो गई कि आखिर बैलेट पेपर से क्यों पुराना अंदाज क्यों अपना चाह रहे हैं। बैलेट पेपर से आपको पता होगा चुनाव के बारे में कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से चुनाव होने में बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, काउंटिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। और तो और ईवीएम से चुनाव बड़ी आसानी से हो जाता है। ईवीएम से चुनाव हुआ, झारखंड में कांग्रेस जीती, महाराष्ट्र में बीजेपी जीती, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के जो ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप है वो सिर्फ महाराष्ट्र में लगाए गए। वैसे तो देखिए मैं 0.01% भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है। फिर भी अगर इनकी बात को बढ़ा रखा जाए तो इतनी कम सीटें तो फिर भी नहीं आ पाती। अगर ईवीएम में भी कोई प्रॉब्लम की बात इनके द्वारा कही गई सामने आए तो इतनी कम सीटें तो फिर भी नहीं आएगी भाई। 16 सीटें दी गई कांग्रेस को, मतलब जो कि एक्चुअल में वोट के बाद आई। अब इनका कहना है कि जो डिबेट हुई थी कल रूबिका लियाकत के साथ, उसमें एक महोदय ने बताया कि लोग हमसे कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को, मतलब इन पार्टीज़ को वोट दिया था, लेकिन हमारा वोट गया तो गया कहाँ? हमारा वोट कहाँ गया? इस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे हमारे सामने तो कोई सवाल नहीं आ रहे। हालाँकि जनता, देखिए 16 सीटें भी बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस को मिल चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, बीजेपी को 132 सीटें मिली। अब इस बात से अंदाज़ा आप खुद ही लगाइए कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी अभी कुछ समय पहले जवाब आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आखिर ईवीएम में गड़बड़ी वहीं क्यों हमारे सामने आती है जहाँ पर इनकी हार होती है, जहाँ पर जीत होती है वहाँ पर ऐसा कोई किस्सा हमारे सामने क्यों नहीं आता। जहाँ पर हार आती है इस प्रकार के सवाल वहाँ पर से ही क्यों आते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, फलाना है, ढिमकाना है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का भी जवाब आया था। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको अपनी वीडियो के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का ये जवाब भी दिखाया था। हालाँकि इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम में 0.01% भी गड़बड़ हो सकती है? और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बहुत समय तो पहले देखिए काउंटिंग में लगेगा। और बैलेट पेपर से चुनाव आज से बहुत समय पहले हुआ करते थे, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ईवीएम्स नहीं थी, ईवीएम मशीन, वीवीपैट, ये सब कुछ नहीं था। तो बैलेट पेपर से चुनाव होता था और अब वही पुराना तरीका अपनाया जाए, जिससे पहले चुनाव होता था, नया तरीका ना अपनाया जाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।